पाकिस्तान की सरजमीन पर अफगानिस्तान से लाए जाने वाले गैर मुल्की असलहे के इस्तेमाल के सबूत फिर मंजर-ए-आम पर। 29 दिसंबर मीर अली में ऑपरेशन के दौरान हलाक दहशतगर्दों से भी गैर मुल्की असलहा बरामद हुआ। 15 दिसंबर को टांग में होने वाले दहशतगर्दी के वाक़े में दहशत गिरोह के पास जदीद अमरीकी असलहा पाया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस की दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई। बलोचिस्तान के जिला आवारान के इलाके मशकई में ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में 5 दहशतगर्द मारे गए। असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकाने को भी तबाह कर दिया। कागजात नामजद की मंजूर और मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें दायर करने का अमल शुरू। 3 जनवरी तक दायर हो सकेंगी। इंतखाबी ट्रिब्यूनल में जनवरी तक फैसला करेंगे। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान 13 जनवरी को दिए जाएंगे। पोलिंग 8 फरवरी को होगी। खवातीन और अक़लियतों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 13 जनवरी तक जारी रहेगी। बानी PTI समेत मुतादिद अहम रहनुमाओं के कागजात नामजदगी मुस्तरद। मुल्तान से शाह महमूद कुरैशी, जैन कुरैशी और मेहर बानो कुरैशी के कागजात मुस्तरद। अटक से जुल्फी बुखारी, मानसहरा से आजम सवाती, सियालकोट से उस्मान डार की वालदा और भाभी के कागजात नामंजूर। शेख रशीद, हमाद अजहर, खुर्रम लतीफ, जमशेद इकबाल चीमा, मुसर्रत जमशेद चीमा के फॉर्म भी मुस्तरद कर दिए गए। अली अमीन गंडापुर, शहरियार अफरीदी, मुराद सईद, कासिम सूरी के कागजात भी नामंजूर। बदीन में पीपल्स पार्टी के लिए मैदान साफ, मिर्जा फैमिली के कागजात भी मुस्तरद कर दिए गए। कई बड़े रहनुमाओं को इलेक्शन के लिए ग्रीन सिग्नल मिल गया। NA 130 लाहौर से नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर। NA 177 से अब्दुल अलीम खान और पंजाब असम्बली के हल्के PP 159 से मरीम नवाज के कागजात दुरुस्त करार। NA 119 लाहौर से इलियास गुजर के कागजात नामजदगी मंजूर। PTI के लतीफ खोसा। NA 239 कराची से सरदार नबील कबूल, नादिर कबूल, शकूर शाह के कागजात भी दुरुस्त करार। फारूक सत्तार, अली आदिल शेख, सलीम मानवी वाला के कागजात नामजदगी मंजूर। तहरीक इंसाफ का उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। तर्जुमान का कहना है कि PTI मैदान से बिल्कुल पसपा नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट मुल्क की साख, तशख्खुस और जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सूरत हाल का नोटिस ले। अवाम को वोट से महरूम करना मुल्क को इंतशार में धकेलने की साजिश है। कि मैं मरी के रेस्ट हाउस में ठहरा और मैंने वहां पर कोई पेमेंट नहीं की, जबकि मैं कभी जिंदगी में मरी के रेस्ट हाउस में नहीं ठहरा। मैं इनके पास अपील करूंगा, अल्टीमेटली मैं सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा। अपने हक के लिए आखिरी दम तक आईनी कानूनी जंग लड़ूंगा। शेख रशीद का सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। कहते हैं मरी के रेस्ट हाउस को 942 रुपये अदा न करने पर नाअहल करार दिया गया। 50 साल में किसी भी रेस्ट हाउस में नहीं ठहरा। साबित हुआ तो सियासत से दस्तबरदार हो जाऊंगा। हम पाकिस्तान में जिए, पाकिस्तान में मरेंगे। समझता हूँ कि लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए यकसा होनी चाहिए और किसी को प्रेफरेंस नहीं होनी चाहिए। मगर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, कोई हुकूमत पीपल्स पार्टी के बगैर नहीं बन सकेगी। कोई हुकूमत पीपल्स पार्टी के बगैर नहीं बन सकती। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए यकसा होनी चाहिए। साफ शफाफ इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। हम कारकर्दगी की बुनियाद पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। नून लीग पार्लिमानी बोर्ड के इंटरव्यूज का सिलसिला आज मुकम्मल। 23 उम्मीदवारों के इंटरव्यूज किए गए। मरियम औरंगजेब कहती हैं नून लीग ने एक और जमहूरी इंतखाबी संग मील कामयाबी से बूर कर लिया। जल्द ही अपने हतमी फैसलों का ऐलान किया जाएगा। माजी में कराची के नवादरात लोगों घरों में ले गए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का इंकशाफ, बोले कि हमने लोगों के घरों से नवादरात बरामद कराए। KMC जो 1 रुपया भी इकट्ठा करेगी वो कराची के काम आएगा।
जब मेयर वजीर आला और वजीर आजम हमारा होगा तो फर्क नजर आएगा। निगरान हुकूमत और अस्करी क़यादत के इक़दाम के नताइज आने लगे। पाकिस्तानी मईशत के मुस्बत अशारिये, स्टॉक मार्केट और शरह नमू में बेहतरी आ गई। मार्केट कैपिटलाइजेशन 2562 अरब से बढ़कर 9062 अरब रुपए हो गई। स्टॉक एक्सचेंज में रवा साल 79 अरब 48 करोड़ शेयर के सौदे हुए। रुझान इंडस हाईवे के करीब गाड़ी और ट्रक में तसादुम, 2 अफराद जाँ बहक और 2 शदीद जख्मी। इमदादी टीमें मौके पर पहुंच गई। लाशें जरूरी कार्रवाई, जबकि जख्मी फौरी तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल। गुड्डू पावर प्लांट की ट्रांसमिशन लाइन में फनी खराबी के बायस धमाके से आतिशदगी। सिंध, पंजाब और बलोचिस्तान के कई इलाके बिजली से ताहाल महरूम। मुरम्मती काम जारी। हुकाम के मुताबिक फनी खराबी के बायस पावर हाउस के स्विच यार्ड में धमाका हुआ। रवां साल महंगाई ने अवाम का भुरकस निकाल दिया। शहरियों ने साल 2023 को बदतरीन करार दे दिया। बिजली, गैस, पेट्रोल, हर चीज ही महंगी हुई। रोजमर्रा अशियाए जरूरिया की कीमतें भी आसमान पर पहुंचाई गई। शहरी का शिकवा। बिल आ रहे हैं लेकिन वो गैस है ही नहीं। बहुत परेशान है लोग। अल्लाह ताला बस रहम करे। लग तो नहीं रहा कि कोई बेहतरी आएगी, मतलब कि ऐसा सोचना नहीं सही है ऑब्वियसली, बट जहाँ तक मुझे लग रहा है ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि कुछ बेहतरी आएगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का लाहौर चिड़ियाघर का तफसीली दौरा। अपग्रेडेशन के काम का जायजा, तामीराती सरगर्मियों का मुआयना। वज़ीर आला का चिड़ियाघर में पुरानी तामीरात न करने पर नाराजगी का इजहार। शहरियों की तफरीह के लिए नए जानवर लाने के अमल को तेज करने की हिदायत। गजा में इजराइल की दरिंदगी जारी। वस्ती और शुमारी गजा में कत्ले-आम, इमारतों और पनाहगजीन कैंपों पर हमले। मजीद 220 फलस्तीनी शहीद। 7 अक्टूबर से अब तक शोहदा की तादाद 21,675 हो गई। हमास की जवाबी कार्रवाइयाँ भी जारी। वस्ती गजा में मुतादिद इजरायली गाड़ियों और टैंक तबाह कर दिए। मुतादिद इजरायली हलाक और जख्मी। इजरायली डिफेंस फोर्स की मेजर समेत 2 इजरायलियों की हलाकत की तस्दीक। हमास के फिदायीन इस्राइल के लिए दर्द सर। हमास के फिदायीन इस्राइल के लिए दर्द सर। गजा में इस्राइली फौजी गैर महफूज चंद कदम के फासले पर हमास के फिदायीन ने इस्राइली टैंक पर बारूदी सुरंग लगाई और महफूज अंदाज में सुरंग में वापस चला गया। हमास ने वीडियो जारी कर दी। हमले में मराठा टैंक समेत मुतादिद इस्राइली गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। इजरायली फौज मुजरिमों का टोला। मगरबी किनारे में इजरायली फौज ने फलस्तीनी बच्चे का स्कूटर चोरी कर लिया। वीडियो सामने आ गई। इस्राइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का गजा और मिस्र की सरहद पर कंट्रोल का मंसूबा। साफियों से बातचीत में कहा जंग जारी रही, कई महीनों तक जारी रह सकती है। जंग को जीतने के लिए मिस्र और गजा की सरहद पर इस्राइल का मुकम्मल कब्जा जरूरी है। इस्राइल फिलहाल अपनी फौज वापस बुलाने का कोई इरादा नहीं रखता। दौरे ऑस्ट्रेलिया के आखिरी टेस्ट के लिए कौमी स्क्वाड के सिडनी में डेरे। खिलाड़ी आज आराम, कल से प्रैक्टिकल बरतरी हासिल। ने खैराज तहसीन पेश किया, वीडियो भी शेयर की। पाकिस्तानी पेसर जमान खान ने सिडनी थंडर की जानिब से शानदार खेल पेश किया था। नए साल के इस्तकबाल के लिए गूगल का डूडल भी तैयार। हसीन रंगों में रंग गया। डूडल पर क्लिक करने से स्क्रीन पर रंगों की बाहर आ जाएगी।